इलेक्टिव है हिंदी सिनेमा, और ये डॉक्टर चित्रा पढ़ाती है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस विकल्प को ले सकते हैं, जीई को। हिंदी विभाग के बारे में और कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का महाविद्यालय परिवार में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हमारे बीच स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री दीपेंद्र पाठक जी आ चुके हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। पाठक सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हम सब आपको देखना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं। अब धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और Can you see? यस सर, हम आपको देख सकते हैं। एक बार ही सभी उपस्थित टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तालियों के साथ सर का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपेंद्र पाठक स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैं, और आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लॉ एंड ऑर्डर का ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल कमिश्नर का हमारे बीच में होना हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को और बॉय स्टूडेंट्स को, सर मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे आज अब की बारी ज्यादातर स्टूडेंट्स आउट ऑफ दिल्ली हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से हैं, बहुत सारे केरल से हैं, बहुत सारे कश्मीर से हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है एक मिनी इंडिया बनने वाला है। और जब मिनी इंडिया बनता है तो थोड़ा थोड़ा सा अभी ऑनलाइन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब अपने घर से बैठ के ही क्लास ले रहे हैं, लेकिन जब ऑफलाइन हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा आपका भी काम बढ़ जाएगा और हमारा भी बढ़ जाएगा, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भी चिंता बढ़ सकती है। तो पेरेंट्स की चिंता को कम करने के लिए हमने आज आपको स्पेशल गेस्ट बुलाने का निर्णय लिया कि अगर स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के पेरेंट्स को ये आश्वासन देते हैं कि जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी आप अपने स्टूडेंट्स को दिल्ली भेजिए, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एश्योरेंस अगर आप आज हमारे पेरेंट्स को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं, तो जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस खत्म होंगी, ऑफलाइन शुरू होगा, बच्चे दौड़ के फ्लाइट लेकर, ट्रेन का भी इंतजार नहीं करेंगे, मुझे लगता है फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और आपके एश्योरेंस के बाद पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाएंगी। तो मैं इससे पहले कि आप स्टूडेंट्स को एड्रेस करें, आपका परिचय स्टूडेंट से करा देना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक बहुत माने हुए एकेडमिशियंस भी हैं। जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, साथ साथ एक बहुत बड़े एकेडमिशियन भी हैं। आपने IIT दिल्ली से MSc किया है और JNU से MPhil किया है। ये सारी स्टडीज के बाद या तो आप IPS बनते हैं या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं। तो आपने IPS बनना अच्छा समझा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं देश की जितनी आप कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने IPS बनना चूज किया और आपने बहुत सारा अच्छा सर्व किया है। आप DGP रह चुके हैं अंडमान निकोबार में, और आप बहुत अच्छे राइटर भी हैं और प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल भी है। तो सर आपका मैं एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल के हमें और हमारे स्टूडेंट्स को दिया। सर मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कीजिए ताकि हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएं और जल्दी से दिल्ली आएं। सर प्लीज। सबसे पहले मैं ऑडिबल हूँ, आवाज मेरी आ रही है? यस सर, आप ऑडिबल भी हैं और आप विजिबल भी हैं सर, बहुत अच्छे से विजिबल हैं। हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं अभिभूत हूँ कि आपने मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए बुलाया है, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू द कॉलेज एंड द एंटायर rank and file who found me suitable to address the students. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको वेलकम टू दिल्ली। अभी आप ऑनलाइन हैं, जब ऑफलाइन होंगे या कुछ दिल्ली के भी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर,
तो बिल्कुल वेलकम है। और मैं समझता हूं जो एकेडमिक पैराफर्नेलिया है दिल्ली का और कॉलेजेस का, एंड द बेस्ट टीचर्स जो आपको यहाँ दिल्ली में अवेलेबल होते हैं, इसका फायदा लेना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर से सुन रहा था द वेरियस सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने इनिशिएशन और एक बेहतर इनिशिएटिव के लिए आपको ब्रीफ किया है। और पुलिस की तरफ से मैं ये बतला दूं कि हमारी कोशिश 24/7 ये रहती है और हम लोग फील्ड में होते हैं कि सोशल ऑर्डरलीनेस बरकरार रहे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक रहे, क्राइम क्रिमिनल को कंटेन करके हम रखें, ताकि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एकेडमिक एक्टिविटी है, जिस भी तरह का समाज में एक सुचारू रूप से चलने का जो सिस्टम है वो ठीक से चलता रहे। क्राइम के बारे में यहाँ तो एकेडमिशियन बैठे हैं, मेरा कमेंट करना वो ठीक नहीं होते, उतना वो लग नहीं रहा, बट फिर भी जैसे एमाइल दुर्खाइम ने कहा कि क्राइम इज नॉर्मल, इट इज नॉट पैथोलॉजिकल, इट इज रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। बहरहाल जो क्राइम होता है वो इंडेक्स है कि सोसाइटी किस तरह से बिहेव कर रही है, या क्या इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल न्यूएंसेस के साथ जो भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं। पुलिस का रोल बड़ा फोकस्ड हमारा होता है। बैकग्राउंड क्राइम, क्रिमिनल एंड क्राइमोजेनिक फैक्टर्स, इसके ऊपर तो हम ध्यान रखते ही हैं, जिसके लिए हम एक स्टेप है कम्युनिटी पुलिसिंग का, जिसे जो सामुदायिक आरक्षीकरण का, जिसमें लोगों को इन्वॉल्व करके बेहतर सुरक्षा का वातावरण हम बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और दिल्ली का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है एनोनिमिटी को कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो उसको किस तरह से हम काउंटर करें। और काउंटरिंग एनोनिमिटी, ताकि जब लोग एक दूसरे को जहां जानते हैं तो वहां इनफॉर्मल एलिमेंट ऑफ पुलिसिंग होता है, क्योंकि इसमें कोई मिसचीफ मॉन्गर अपने को कैमोफ्लेज करके कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं कर पाता है। लेकिन दिल्ली जिस तरह का महानगर है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और हर जगह के लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि शिक्षिका कह रही थी कि बहुत जगह के सब लोग आते हैं और लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, तो इसके कारण एक एनोनिमस सिचुएशन बना हुआ होता है, और उसमें जो भी मिसचीफ मॉन्गर एलिमेंट है वो अपने को कैमोफ्लेज करके अपने नापाक जो भी इरादे हैं उनको कामयाब करने में कई बार सक्षम हो पाते हैं। उसको काउंटर करने के लिए जो कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव है, और जितने भी स्टूडेंट्स जब आते हैं, पढ़ाई उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ सबसे पहले जो मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप यहाँ रहते हैं तो एक रीजनेबल लेवल ऑफ अलर्टनेस के साथ रहें, और जहां कहीं भी ये कम्युनिटी पुलिसिंग के इनिशिएटिव्स हों, और एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जहां कहीं भी सोशल ऑर्डरलीनेस के फ्रेम में इंटरवीन करने की जरूरत महसूस हो, तो वहां आप करिए, और पुलिस के साथ सहयोग करके हम एक बेहतर वातावरण बनाए रखें। और किसी भी तरह का, क्योंकि बहुत तरह के ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आते हैं जिसमें एक ऐसा ड्राइव हो जाता है कि स्टूडेंट के माइंड में, जहां आप कानून से थोड़ा हट जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। विवेकपूर्ण हमारे विचार भी होने चाहिए और हमारा एक्शन भी वैसा होना चाहिए, ताकि हम हमेशा किसी भी तरह से हम रॉन्ग साइड ऑफ लॉ के नहीं जा पाए। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि पूरी कानून की किताब को जानना है, बस केवल हमें अंदाजा होता है, हमें पता होता है कि कब हम कानून के जो थिन लाइन है उस लाइन को हम क्रॉस कर रहे हैं। बहुतों बार हम क्रॉस जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग हमें नहीं जान पाएंगे, हो सकता है ऐसा कई बार, और फिर वो आदत बन जाती है, और फिर कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हमारे ऊपर एक कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उससे बचना चाहिए। मेन फोकस पढ़ाई, और बाकी एक रीजनेबल लेवल ऑफ अलर्टनेस के साथ रहते हुए जो कानून व्यवस्था है, इसमें जहां पर भी सहयोग देने की जरूरत एज ए ड्यूटी हो, तो उसमें एज ए गुड सिटीजन हमें सामने आना चाहिए।
तो ये तो बात हो गई पुलिस के रेफरेंस की, जो जैसा मुझे कहा गया कि इस पर ये बात एक होना चाहिए, इस पर बतलाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं एक स्टूडेंट्स के से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे और आने के बाद इंटायर सोसाइटी का जो वेरियस सेगमेंट्स है उसका डेवलपमेंट और इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो एज ए स्टूडेंट जो जिन सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए आप यहाँ you have been selected or you are joining whatever courses you are joining, apart from that certain things as an enlightened student हमारा फोकस होना चाहिए और जानना चाहिए। जैसे how the contemporary world has arrived, ये दुनिया और जो समाज है ये कोई साल 2 साल 4 साल 5 साल में नहीं बना है। ये जो हमारे जो पूर्वज हैं या जो भी हमारी लेगेसी है, लोगों ने बहुत मेहनत किया है, चाहे वो विचार के क्षेत्र में हो, चाहे वो थॉट के क्षेत्र में हो, चाहे वो एक्शन के क्षेत्र में हो। तो इस बात का इल्म होना चाहिए। ये बात हमें अपने ऊपर इसको मुझे आत्मसात करना चाहिए कि सबसे पहले ये जो सोसाइटी है, ये जो वेब ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है, ये जो डेवलपमेंट है, चाहे वो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का डेवलपमेंट हो, ये बहुत जल्दी में ऐसा है कि बहुत कुछ वर्षों में नहीं हुआ है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। और जो हमारे जो वेरियस ब्रांचेस के और सब्जेक्ट्स के शिक्षक हैं, ये आपको क्लासेस में बतलाते हैं। ऑल्दो जो एकेडमिक करिकुलम में बड़ा फोकस्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बैक ऑफ द माइंड में हमें होना चाहिए कि ये जो थॉट प्रोसेस और जो ये सब्जेक्ट्स जो डेवलप हुए हैं, काफी मेहनत हुआ है एकेडमिशियंस का, सोसाइटी का, सोसाइटी के वेरियस सेगमेंट्स का। तो 3 स्ट्रीम के ऊपर एक मोटा मोटी ज्ञान होना चाहिए। और चूंकि आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यही वो टाइम है 3-4 साल का जहां हम फोकस्ड तरीके से चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनालिटी हम थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम कोई भी रोल अगर हमें फ्यूचर में मिलता है या कहीं पर भी हम जाते हैं, तो थोड़ा बेहतर तरीके से हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाएं और उसका सॉल्यूशन दे पाएं। तो 3 स्ट्रीम की चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जो आपका फोकस्ड करिकुलम एकेडमिक सब्जेक्ट है, वो तो प्राइमरी है, लेकिन ये बैकग्राउंड में ये हमें ज्ञान इसका अर्जन करना चाहिए। द वन इज साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास जिस तरह से हुआ है, जिसको कि अगर हम ये कहें कि हालांकि सोक्रेटिस के टाइम से ही विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन गैलीलियो से लेकर आइंस्टाइन एंड द पोस्ट आइंस्टाइन, चाहे बीच में न्यूटन है, तो ये जो डेवलपमेंट, विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ है, और आज हम क्वांटम, फर्मी डिरैक का क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद आज क्वांटम इंटेंगलमेंट, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। विज्ञान में और तकनीक में इस लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम एज ए स्टूडेंट और एज ए समाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करेंगे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो विकसित समाज है, उससे जो गैप अगर हमें ऐसा लगता है कि 100-150 साल का है, तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद हमें ऐसा महसूस होने लगेगा कि हजारों साल का डेवलपमेंट का गैप हो रहा है। और आजकल किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए जो इंटरनेट का जो माध्यम है, जो यूट्यूब्स हैं, बहुत गलत चीजें भी हैं और बहुत अच्छी चीजें भी हैं। उससे एक मोटा मोटी नॉलेज हमारे ऊपर होना चाहिए। और चाहे वो बिग बैंग की थ्योरी का हो, चाहे वो आइंस्टाइन का हो, चाहे वो न्यूटन का हो, चाहे वो गैलीलियो का हो, इसकी कहानियां भी हैं बहुत अच्छी कि किस तरह से साइंस
चर्च से अलग हुआ वेस्ट में, और फिर वो एक साइंस और आगे इंजीनियरिंग के रूप में डेवलप हुआ। तो एक स्ट्रीम साइंस का है। दूसरा स्ट्रीम है कि भारत में जो विचार जो डेवलप हुए हैं, कई बार इसको अगर फिलॉसफी कहकर हम इसे ट्रिवियलाइज कर देते हैं और ऐसा हम थॉट प्रोसेस बना देते हैं पीयर ग्रुप के बातचीत में भी, कि लगता है कि ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल ऐसे लोगों का है, मतलब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज है। नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कम से कम जो भारतीय दर्शन के जो 6-8 जो फील्ड हैं उसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। चाहे वो गौतम का न्याय दर्शन हो, न्याय के बारे में, जिसमें ट्रुथ को हम कैसे अप्रोच करते हैं, परसेप्शन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन, और मॉडर्न क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी अप्रोच मोटा मोटी हर जगह पूरी दुनिया में मिला जुला कर यही है। उसी तरह से उसके बाद जैसे ट्रूथ एंड रियलिटी को जानने के लिए जो वैशेषिक दर्शन है, जिसमें कणाद का कि जो मैटर एंड वॉइड की बात जहां है, या पूर्व मीमांसा की बात है जैमिनी का, जहां की उसे तो हम रिचुअलिस्टिक कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कॉज एंड इफेक्ट फेनोमेना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कपिल का जो सांख्य दर्शन है, जहां मैटर और स्पिरिट की जहां चर्चा है, कि जहां से कि हमारे भारतीय होने का, जहां हम प्रार्थना की बात जब करते हैं वो, और जो स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर के होने की बात कही गई है, और उसके बाद पतंजलि का योग दर्शन, और अंत में वेदांत जिसे हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, जो फिलॉसफी के टीचर्स होंगे। तो एक मोटा मोटी ये 6 दर्शन, और इसके बाद बुद्धिज्म, बुद्ध और जैन ने क्या कहा, या लोकायत दर्शन चारवाक का। तो हिंदू जो इंडियन सिस्टम ऑफ जो नॉलेज है, ये किस तरह से इसका विकास हुआ है, इसके बारे में मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। खास करके आप जब भारतीय समाज से किसी दूसरे समाज में जाते हैं, बहुत सारे लोग विदेशों में जाएंगे पढ़ने, या विदेशियों के साथ जब इंटरैक्ट करेंगे, और जब वो आपको आपके बारे में पूछते हैं, और आपको अगर एक मोटा मोटी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो आप ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। और दिस इज द टाइम जबकि ये चीज जानना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा जो स्ट्रीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो दैट इज द वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, जिसको कि हम कह सकते हैं सोक्रेटिस टू सार्त्र, और बाद में जो प्रैग्मेटिज्म है वेस्टर्न जो अमेरिकन विलियम जेम्स का प्रैग्मेटिज्म, जिसमें बहुत तरह के थॉट प्रोसेस एंड थिंकर्स हैं। इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे जो आज की जो आधुनिक दुनिया में जो हम चीजें देख रहे हैं, कैसे फेमिनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, कैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म के कारण जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो आज हम सोचते हैं और करते हैं, वो पहले सोचा जा चुका है, स्ट्रीमलाइंड किया जा चुका है, और जो दुनिया समाज जो हमारे होने का ढंग है, वो ये उभर कर आज आया है। इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम आज हैं, ये ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम कोई बात सोचते हैं और ये बहुतों दिनों तक सोचा जा चुका है। तो ये एक जानकारी, ये जो एक ह्यूमन एंडेवर में जो कलेक्टिव नॉलेज है, ये आदमी को और हमें और हमारे समाज को एक डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ाने में, बल्कि मानवता को आगे बढ़ाने में इसने मदद किया है। तो ये जो 3 चीजें हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट, कैसे साइंस डेवलप हुआ, अगर गैलीलियो की कहानी एक छोटी सी अगर हम जान जाते हैं, तो एक हमारा माइंड सेट और माइंड प्रोसेस जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ जाता है, और जो दूसरा है जो इंडियन थॉट प्रोसेस, एंड थर्ड है वेस्टर्न प्रोसेस। कम से कम इसकी एक मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो। और फिर उसके बाद आप आकलन करिए कि हम अपना जीवन किस तरफ हम ले जाना चाहते हैं, और किस तरह से हमको जो भी रोल दिया जाएगा उसको हम उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। नॉलेज इज पावर। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, अगर हमको चीजों की जानकारी नहीं है,
if I don't know that what all has happened and I don't have the comprehension, तो हम बेहतर रोल अदा नहीं कर सकते। और अंत में मैं ये बात कहूंगा कि we are living in golden era of human civilization. Never in the past this kind of situation was there that there is an equal opportunity to become unequal. अगर हमें हिस्ट्री का जरा सा भी सेंस है, नॉलेज है, हम कहते हैं कि ये खराब, वो खराब, ये खराब, बहुत सारी चीजें खराब, नहीं। हम अगर उसकी तरफ फोकस करेंगे तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। गोल्डन एरा ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा विकास है, ऐसा विकास हुआ है कि इसके जरिए हर सॉल्यूशन पॉसिबल है। और जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको कॉम्प्रिहेंड कर आने वाले समय में ये अप्रोच रखना चाहिए कि नॉलेज के थ्रू जो भी ह्यूमन सफरिंग है या ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसको हम ह्यूमन सफरिंग को कंटेन करें एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को हम आगे ले जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से द सोसाइटी या दुनिया जो आज की है बहुत अच्छी है, और इसमें हमें अच्छी चीजों को पकड़कर और अपने ज्ञान को बढ़ाकर और अपना जो मेरा जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उसको फोकस्ड करके आने वाले समय जीवन के लिए, खुद के लिए, देश के लिए और समाज और पूरी दुनिया के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से हम अपने को तैयार करें और अपना कंट्रीब्यूशन मानव संतति किस तरह से आगे बेहतर तरीके से चलती रहे उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपकी बातें सुन के ऑनलाइन मन नहीं भरा सर। तो जैसे ही कॉलेज खुलेगा आप जरूर हमारे कॉलेज में पर्सनली आएंगे, इसकी रिक्वेस्ट के साथ मैं अपने प्रिंसिपल डॉक्टर RN दुबे से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको स्पेशली धन्यवाद करें और आप धन्यवाद सर। अगर आप यहाँ होते तो हम कुछ देते और आपका स्वागत करते, लेकिन आपके इस ज्ञान को देख करके मैं डॉक्टर RN दुबे हूँ, आप एक बार मिल चुका हूँ मैं आपसे, तो याद होगा आपको। तो आपने जो हमें यहाँ बताया है ये दो एस्पेक्ट हैं, एक तो पीस का एस्पेक्ट और एक नॉलेज। आप फुल ऑफ नॉलेज है, आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन आपकी पकड़ उतनी ही दर्शन पे और विशेष रूप से भारतीय दर्शन पे है। और मैं कोई व्यक्ति एक पुलिस से अपेक्षा थोड़ा करता है कि दर्शन पे पढ़ाए, लेकिन आपके पास ये ज्ञान है, रियली ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और हम आपसे मिलेंगे, हमारे में समस्याएं हैं, हम आपके एरिया में भी आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, आपसे बात करेंगे। लेकिन आप हमारे यहाँ आए और इतना बिजी शेड्यूल से टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको दोबारा पुनः हम आपको अप्रोच करेंगे इसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स। ओके। धन्यवाद सर। अब वही एक लाइन दोबारा से दोहराऊंगी, समस्याएं बहुत हो चुकी, अब समाधान ढूंढते हैं, विश्व के पटल पर नया मुकाम ढूंढते हैं, तो हम आपके पास समाधान के लिए आएंगे जरूर। और आप पक्का है कि आप हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी। थैंक यू। इसी के साथ में प्रोग्राम के ऊपर आप अगर हमारे साथ रहना चाहेंगे तो प्लीज रहिए, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, अगर टाइम है तो। नहीं, अभी मैं आपसे विदा लूंगा क्योंकि बहुत तरह की दूसरी मीटिंग बस शुरू होने वाली है। हम समझ सकते हैं सर, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अब क्योंकि हमारा समय थोड़ा सा बहुत, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स की भी मीटिंग है, ऑनर्स के स्टूडेंट्स की, तो समय बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं जो हमारी कमेटी कन्वीनर्स हैं जल्दी से एक बारी आ जाएंगे और उन सबका बस मैं परिचय से मैं उनका परिचय आपसे करा दूंगी और जब समय आएगा तो आप सब उनको
मिलेंगे। एक एक करके मैं जल्दी से बुला लेती हूँ। आप सबको पता है कि एडमिशन का इतना मुश्किल काम कैसे हुआ था, तो एडमिशन में बहुत ज्यादा काम करना पड़ा सारी कमेटी को, और उस कमेटी के लीडर थे डॉक्टर रविंदर सिंह। डॉक्टर रविंदर सिंह, प्लीज आप एक बारी। रविंदर सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत मेहनत से एडमिशन का काम पूरा किया। ऑनलाइन एडमिशन बहुत मुश्किल काम था और उसको उन्होंने संपन्न कराया। धन्यवाद रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीसी के इंचार्ज हमारे साथ हैं, सिविल वाले भी और नेवल वाले भी, आर्मी वाले और नेवल वाले। आर्मी के हैं डॉक्टर राजवीर वत्स और नेवी के हैं डॉक्टर अरविंद यादव। मैं चाहूंगी कि राजवीर वत्स जी और अरविंद यादव जी, आप प्लीज अपना आप सिर्फ खड़े हो जाएं और कैमरा में स्टूडेंट्स को दिखाएं कि आप एनसीसी इंचार्ज हैं। राजवीर जी, डिपार्टमेंटल मीटिंग कोई बात नहीं, टाइम कम बच गया है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ। एनएसएस इंचार्ज मैं हूँ डॉक्टर सरला भारद्वाज। हालांकि मैंने आपकी एनएसएस स्टूडेंट्स को भी बुलाया हुआ था, लेकिन अब टाइम की थोड़ी कमी हो गई है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी ये। और नॉर्थ ईस्ट सेल के इंचार्ज हैं डॉक्टर विक्टोरिया चानू। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी तरह की नॉर्थ ईस्ट की कोई गाइडेंस लेनी है, कोई और सलाह लेनी है, या आपको लगता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाना है, तो आप उन विक्टोरिया मैम से जरूर मिलें और उनसे बात करें। काउंसलिंग कमेटी के इंचार्ज हैं डॉक्टर ऋचा चौधरी। डॉक्टर ऋचा चौधरी अभी आप मिले हैं, सोशल वर्क कमेटी, सोशल वर्क की डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं डॉक्टर अरविंद यादव। डॉक्टर, कोई भी आपको जब ऑफलाइन हो जाएगा, किसी तरह की भी डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आएगी, तो आप डॉक्टर अरविंद यादव को कांटेक्ट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ हैं कल्चरल कमेटी की कन्वीनर डॉक्टर तुलिका। डॉक्टर तुलिका जरूर आपसे 2 मिनट इंटरेक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि कल्चरल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है कॉलेज में, और ऑनलाइन होने से कल्चरल कमेटी आप सबको बहुत मिस कर रही है, और लगता है कि जल्दी से जल्दी हम ऑफलाइन हो जाएं तो कल्चरल हमारा थोड़ा सा और धूम धड़ाका हो जाए, और तुलिका मैम हम सबको बहुत अच्छा सा कन्वीनरशिप में हम बहुत अच्छा सीखें। तुलिका मैम आपसे 2 मिनट बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इस समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सारे स्टूडेंट्स का, और हमारे सारे जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनका भी मेरा अभिनंदन। मैं कल्चरल सोसाइटी के बारे में थोड़ी कुछ बातें रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। तो हमारा कल्चरल सोसाइटीज जो कल्चरल कमिटी के अंदर वर्क करती है, तो वी आर परफॉर्मिंग सो मेनी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। ऑफलाइन हम करते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन हम कुछ एक्टिविटीज जरूर करेंगे आप लोग के लिए। एंड बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि हम कल्चरल चीजों में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दिस इज व्हाट इट लीड्स टू बिकम अ होल ह्यूमन बीइंग, you know, that will give you a holistic development. That's why it's so important. So अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा glimpse देना चाहती हूँ कि what all cultural societies we have in our college. So Venu, can you just put on the first slide? Venu? So बच्चों, we have different societies in our college. First society is Rage, the fashion society. You can get in touch with Nandini. She's the person who is handling this society, representative of this society. Next is Laghavam. This is Indian Classical and Folk Dance Society, and in this you can get in touch with Shruti. So these all things will circulate, so you don't have to worry. You will get to know. Next, then this is Rudra, the Dance Society. You can get in touch with Riya. Srijan is the creative society of the college. So here you can talk to Mohit. Yes, next. Saragni is the music society. Akshat is the person whom you can get in touch with. Yes, next. Ilham is the dramatic society. And in this, Gautam is the person who is looking after this society and very well looking after it. Yes. This is the photography society, and Love Kumar is handling this society. So you can just see your interest, and you can choose the societies you want to work on it. And then you can get in touch with me if you want to be part of any of the societies. So the next presentation. So for you all first years,
like we have actually conducted one classical Indian dance and music webinar. So you can have, you know, that recordings available in our college website. You can definitely look that particular program, because that's something you will enjoy and you will learn a lot from that program. Right now we are having some programs, the online competition. So this is in the name of Malhar. Can we see the first slide? Yeah. So this is the cultural events which we are going to bring it for you, and we have already got the entries from second and third years, but we were waiting for all the first years to be part of this session. So now you are there. So now the last date to receive all the entries from you all is 25th of November. So just hurry up and you can send your entries for various categories. You can just, Venu, you can just make it one by one and I can just say the names, okay? So there is this dance competition, that the photography competition, then there is singing competition, then there is, you can just change the slides, Vinu, keep on changing. There is a classical dance and folk dance competition, then there is a photography competition, painting competition, and yeah, and the Western dance is included in the dance competition only. So all these competition, I would encourage all of you to participate and begin your session with some cultural events. And this will be online, so you have to send your recordings. You can get in touch with these student coordinators. So you can just click a photograph of this this slide, and we'll be circulating it in your respective departmental groups. So I'm looking forward for a lot of participation and to see all the talents you have, and just explore yourself in your talents. And I wish you all the best for this this session which you are into, and my best wishes and blessings to you all. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity to say a few words. हमने बहुत कुछ मिस किया होता, लेकिन टाइम की वजह से ये सब होता है। एक दो चीजें और हैं, एक सोसाइटी है स्टूडेंट सोसाइटी जिसको रित्वा सोसाइटी कहते हैं, और एक है सुकून मेंटल हेल्थ सोसाइटी। इसमें रित्वा सोसाइटी गर्ल्स के लिए मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। सुकून मेंटल हेल्थ सोसाइटी स्टूडेंट्स में हो रहे डिप्रेशन और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो इनके जो ऑफिस वेयरर्स हैं ये आपको धीरे धीरे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपके पास भेजेंगे। इसी तरह से एनसीसी और एनएसएस आपके पास धीरे धीरे जो क्लास ग्रुप्स हैं उनमें आपके पास उनके सोसाइटीज की मेंबरशिप ज्वाइन करने का मौका आता रहेगा, और आप उसी आपके थ्रू उनको ज्वाइन करेंगे। और वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से हम ऑफलाइन आ जाएंगे, और जब ऑफलाइन आप आएंगे तो फिर आपको बहुत अलग तरह की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये जो आज हमारा सभी स्टूडेंट्स के साथ ओरिएंटेशन हो रहा था, इसके खत्म होने से पहले मैं डॉक्टर एस.एस. चावला को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सबको वोट ऑफ थैंक्स दे। उसके बाद बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे और ऑनर्स के स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज में जाएंगे। डॉक्टर चावला। थैंक यू डॉक्टर सरला। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उसके बाद चीजें सेटल कर गई। दिस इज हाउ वी लर्न। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर चीफ गेस्ट प्रोफेसर बलराम पानी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। जब वो अवेलेबल थे तब टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और जब हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो फिर दूसरे प्रोग्राम में बिजी हो गए। सो इन फ्यूचर he has promised to join us in future and he will talk to our students in future. मैं our newly appointed officiating principal Dr. R.N. Dubey का भी thanks करता हूँ for providing all kinds of support to organize this program. He is working very enthusiastically, and I am sure that the college will further improve under his leadership. I also thank our convener of this program, Dr. Sarla Bhardwaj. She is not only the convener of this program, she has been organizing a number of activities in this college. She is teaching in his mathematics department, but she looks after a number of committees, and she works very efficiently, and she has a very good organizing ability.
We depend on her for so many things. I thank you, Dr. Sarla, for organizing this program so nicely. I also thank all the TICs present here and the committee conveners who have spared their time to meet with you. They have come physically, and there are the teachers who are attending this program online. I thank all of them. I would like to name the committee conveners. Dr. Rajbir was looking after NCC, Dr. Sarla Bhardwaj and NSS, Dr. Tulika Cultural. You have already met them, so I convey my thanks to all of them. And I would like to thank all my students who have joined this year, and they are looking for a bright future in this college, and I'm sure they will spend their time so well. Yes, our special guest, the Special Commissioner of Police Law and Order, I would like to speak a few words, especially for him. If he was not in a police dress, we would have thought that he is a professor of some either sociology department or philosophy department. He has such a good knowledge of sociology and philosophy. So I think we should take inspiration from him. What we are doing, that is good, but we should go beyond that, and we should try to understand our society. When he spoke as a police person, his approach was very academic, and when he spoke about other things, he was very knowledgeable, and he has very clearly gave a guidance to our students who have just begun their student life in college. So this is the time when you can start afresh. If you spend already, those who have already spent 2-3 years, then they have lost much of their time, but you have not lost at all. You have enough time. You can spend creatively on a number of things, and I think Mr. Dipendra Pathak has given you very good guidance. So I thank him also in absentia. He has already left. And at the end, I would like to thank our colleague from the Department of Mathematics, who has technically helped us a lot to organize this program. And at the end, I thank one and all once more. Thank you very much, and all the best to the new students. थैंक यू डॉक्टर चावला। इससे पहले कि हम ये मीटिंग खत्म करें, मैं सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खड़े होकर जनगण मन करें, जनगण मन का गान करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी के साथ साथ आप सबको आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत बधाई। और सभी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स यहीं रहेंगे, ऑनर्स के स्टूडेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट के लिंक में चले जाएंगे। सभी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स इसी लिंक पर रहेंगे और ऑनर्स के स्टूडेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट के लिंक पर चले जाएंगे। आप सबको डिपार्टमेंट के लिंक मिल चुके होंगे और सभी डिपार्टमेंटल इंचार्जेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने अपने डिपार्टमेंट के लिंक पर जाकर स्टूडेंट्स को एड्रेस करें। और जो स्टूडेंट्स जो बीए प्रोग्राम के टीचर्स हैं वे यहीं रहें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स से उनकी कोई क्वेरीज हो, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो हम उनको
सॉल्व कर सके। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पेरेंट्स का धन्यवाद जिन्होंने अपने बच्चों के साथ ये कार्यक्रम देखा और सुना, और सभी नॉन टीचिंग सभी टेक्निकल हेल्प का धन्यवाद जिन्होंने आज ये प्रोग्राम करने में हमारी मदद करी। चावला जी का धन्यवाद जिन्होंने सबको धन्यवाद दिया। हाँ, बीए प्रोग्राम के बच्चे इसी लिंक पर रहेंगे और बाकी ऑनर्स के टीचर्स जा सकते हैं, प्रोग्राम के टीचर्स यहाँ रहें। अर्चना मैडम आप आइए, आप हाँ जी। बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। हम लोगों ने डिसाइड किया डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से कि जो बच्चे हिस्ट्री के पेपर पढ़ रहे हैं बीए प्रोग्राम में, जिनका कोर पेपर है हिस्ट्री, उनके लिए हम एक अलग से ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे केवल बीए प्रोग्राम हिस्ट्री के बच्चों के लिए। वो जब क्लासेस थोड़ी सेटल हो जाएगी विद इन अ वीक और सो, वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you, Dr. Sarla, finally for giving a chance to the Department of English. Though doesn't matter. The English department is one of the few departments which does not have an honors course, and yet there is not a single life we do not touch. Because language and literature is part of our life, everyone's life. I am communicating because I can speak a language everyone here present has communicated to you. So that is where we come in. And the Department of English will be teaching you, as Dr. Sarla had earlier told you, the AECC program course, which is actually a course in English communication when you opt for the English language, or of course the Hindi language. So what I say for English is true for Hindi. So don't think for even a minute I'm biased. The department has wonderful teachers committed to helping students. In fact, I would like to say this is not a language department per se. This is practically a socio-political department which wants to engage you at the level of technicalities of language, reading, writing, speaking, listening, over and above, to be able to interpret society around you, to be able to interpret all kinds of writings, to be able to engage at an interdisciplinary level, which is going to really help you in the not just your 3 years here, but the rest of your lives. Because we just had a wonderful guest address you, Sri Pathak, and I'm sure all of you are impressed. He was so motivating. He clearly gave the message that we should not limit or we should not bracket our learning. The moment we are able to grasp that basic concept, first I'm sure years of very special occasion, though I'm really sorry on a personal behalf, on my behalf, my institution, and I think the world, that your first day of college is happening virtually and not really. I'm sure each one of you is waiting for the real experience. Your seniors who are going to move into second year, they have also still been waiting, and we really can't put a date on this when we'll get you back. But of course, each one of us wants you back as soon as possible, so that we also enjoy teaching. Of course, technology has taught us how to engage you people online, but it's not been easy and it's not been the same. Yet we've tried our best. There are, of course, get that working, because in the physical mode it's not always possible, or rather practical. There's all kinds of
logistics and resources which are involved. So we really cannot get everyone. We want our students to get the best exposure. We want our students to get the best opportunities. And let me tell you, one of the very important things is that as students, please do not take a back seat. Please do not be a backbencher. Please do not just get into a rut and forget about everything. Don't think now that you've got admission, now you can relax for 3 years. No, this is the time when you have to really get yourself into the very highly activated mode by way of learning, not just, as I said, through books. Of course, learning happens all around you all the time. And also do not miss opportunities which the institution, which the college offers you, which the department offers you. Now, talking of department, the English department, like other departments, also offers various opportunities to students, some of which are competitions, which are not so much academic, and some are academic. And as far as the courses which we offer, some of us, some of you must have already opted for English discipline, which is a literature-based course. And of course, we through GE, Generic Elective, and SEC, we offer other courses to you, which you can really make use of and branch out from your major courses or major, discipline areas which you have already selected. All your teachers from the English department, we have two of them here. I would like to, Dr. Sarla, if you give me the permission, I would like the students to see them right now, so they'll be able to connect with us easier. Dr. Victoria and Sanjay, may I please invite you here? It's quite lucky that we have, there are 3 of us from the department, and there are, we have 5 more teachers here. We have Dr. Sunita Malik. I'm just giving you the names. We have Dr. Sunita Malik, Sanjeev Kumar, Dr. Tamal Das Gupta, who will be teaching the English discipline students in the first semester. And we have Dr. Madhuresh, we have Dr. Shipra, and have I missed out anyone? Sanjay. Sanjeev, yeah, I took his name second after Sunita. So we are the few teachers here who will be here, and let me assure you, we will be going all out to help you in every which way, and it is our responsibility and prime duty to not just look after your course, your syllabus, but also your college life. We will be helping you, we'll be mentoring you, we'll be guiding you throughout. Though we might be with you for maybe 1 semester, 2 semesters, maximum 4 semesters, only with the English discipline we have all the 6 semesters, yet we'll be here with you all the time. That is what I can assure you again. Thank you for giving me this opportunity, Dr. Sarla. The floor is yours now. Thank you, Victoria. Thank you, Sanjay. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Archana. Now I request Dr. Venu, please show the timetable on the screen. बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था कि हमने टाइम टेबल तो देख लिया है, लेकिन मैम हमें समझ नहीं आ रहा है बीए प्रोग्राम का टाइम टेबल कैसे हमें स्टडी करना है। तो वो मैं आपको समझाती हूँ। अभी आप साथ स्क्रीन शेयर होगी और आपको टाइम टेबल स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये जो टाइम टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपको पैरेलल क्लासेस दिखा रहा है। दिस टाइम टेबल इज शोइंग यू द पैरेलल क्लासेस। मतलब ये कि सुबह 8:50 पे फंक्शनल हिंदी डिसिप्लिन, संस्कृत, इकोनॉमिक्स सेक्शन ए, सेक्शन बी, एंड लास्ट इज इंग्लिश डिसिप्लिन और उर्दू डिसिप्लिन। ये सब आपको क्लासेस जो दिखाई जा रही है, ये सब पैरेलल क्लासेस हैं जो कि 8:50 पे हो रही हैं। आप देखेंगे कि आप ये जो ऐसे ही सेकंड पीरियड AECC इंग्लिश, सारे के सारे स्टूडेंट्स का AECC इंग्लिश होगा। पहले तो आप ऑप्शन भरेंगे, आपको AECC में इंग्लिश लेना है कि हिंदी लेना है। तो जिससे इंग्लिश लेना है उसको इंग्लिश के सेक्शन में डाल दिया जाएगा, जिसको हिंदी लेना है उसको हिंदी के सेक्शन में डाल दिया जाएगा। और हर यहाँ पर जो लिखा हुआ है साथ में रूम नंबर लिखा हुआ है। अब क्योंकि आप फिजिकल नहीं हो तो आपको रूम की जरूरत नहीं है, और उसी के नीचे आपके पास दिन लिखे हुए हैं कि कब से कब तक आपकी क्लास होनी है।
तो आपको इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ये टाइम टेबल, हमने बहुत दिमाग लगा के इसको कंसोलिडेट किया है ताकि आप बीए प्रोग्राम का टाइम टेबल बहुत अगर फैला हुआ हो तो सबको लगता है कि पता नहीं बीए प्रोग्राम सारे कॉलेज में फैला हुआ है, लेकिन बीए प्रोग्राम का टाइम टेबल हम चाहते थे कि नहीं फैला हो ताकि आप सबको उसको समझने में और क्लास में जाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं है, ये सब पैरेलल क्लासेस हैं और किस किस दिन है वो क्लास के नीचे ही रूम नंबर और क्लास के नीचे ही डेज भी लिखा हुआ है। अगर डेज नहीं लिखे हुए हैं तो मंडे टू फ्राइडे हर दिन आपकी क्लास है। तो ज्यादातर हमने मंडे और फ्राइडे जो लिखा हुआ है वो दैट इज मंडे टू फ्राइडे, और कहीं पर अगर नहीं लिखा हुआ है, कोमा करके लिखा हुआ है, तो वो 2 ही दिन है। तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको आपकी क्लास में बहुत अच्छे से टीचर्स दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि अब इस टाइम टेबल को आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को 4 पेपर पढ़ने होते हैं और ये आपका 1 2 3 4 5 पीरियड में और 6 पीरियड में तो बहुत कम स्टूडेंट्स की क्लास है, तो 5 पीरियड में इसको हमने क्लोज कर दिया। हर स्टूडेंट को एक क्लास का ब्रेक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हिंदी नहीं है तो आप फर्स्ट पीरियड में क्लास नहीं कर रहे हैं। एसीसी इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, इंग्लिश या हिंदी आपकी कंपलसरी है। फिर मान लीजिए आपने मैथ्स लिया हुआ है तो आपका 3rd पीरियड मैथ्स होगा। 4th पीरियड में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपने लिया हुआ है कि नहीं, आपने एचआरएम लिया हुआ है तो आप एचआरएम में जाएंगे। अगर आपने पॉल साइंस लिया हुआ है, अगर नहीं आपने एचआरएम लिया हुआ है तो उसमें जाएंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया हुआ है तो आप फर्स्ट पीरियड में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इन 5 पीरियड में से हर स्टूडेंट को एक पीरियड फ्री मिलेगा, लगातार किसी की क्लास नहीं होगी। ये कोशिश की गई है। अगर किसी की है तो वो अगर बहुत हेक्टिक हो रहा है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, लेकिन होगी नहीं। इस तरह से सेटिंग की गई है कि किसी भी स्टूडेंट की एकदम से कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं होगी, उसको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है, मैं एक छोटा सा लेती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास इकोनॉमिक्स और मैथ्स है वो 3 पीरियड लगातार पढ़ेंगे। फर्स्ट पीरियड में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सेकंड पीरियड में एईसीसी पढ़ेंगे, 3rd पीरियड में मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन 4th पीरियड में वो फ्री होंगे। 4th पीरियड में उनको ब्रेक मिलेगा और 5th पीरियड में जो हिंदी कोर एक कंपलसरी पेपर है जो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना है उसके लिए उनको होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को फर्स्ट पीरियड फ्री मिलेगा, सेकंड पीरियड वो पढ़ेंगे, 3rd पीरियड में वो पॉल साइंस पढ़ेंगे, 4th पीरियड में वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, 5th पीरियड में वो हिंदी का पेपर लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है और जिसको लगातार 4th पीरियड में प्रॉब्लम है, वो अपना हिंदी का सेक्शन 6 बनाए। तो ये कोशिश की गई है कि जो 6th पीरियड में हिंदी के सेक्शंस हैं वो स्टूडेंट डाले जाएं जिनको 3 लगातार 4 पीरियड ना हो जाए, उनको वहां ब्रेक मिल जाए और 6th पीरियड में उनको हिंदी पढ़ने को मिले। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के साथ हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग 6th पीरियड में हिंदी पढ़ रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सेक्शन बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर आपके पास लगातार क्लास है तो आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली, तो आप अपने हिंदी के टीचर को रिक्वेस्ट करके आप 6th पीरियड में अपना नाम डलवाइए। 6th पीरियड में 2 सेक्शन हिंदी के चल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने 8th तक पढ़ा है या जिन्होंने बिल्कुल हिंदी नहीं पढ़ा है, वो नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, वो है इन ल्यू ऑफ MIL। वो MIL जो इसमें लिखा हुआ है, वो MIL का मतलब होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो आप उन लैंग्वेजेस में से जो हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, या फिर बंगाली है, पंजाबी है, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं पढ़ सकते हो, हमने अपने कॉलेज में सिर्फ 2 ही इंट्रोड्यूस की हुई है, इंग्लिश हिंदी इंट्रोड्यूस की हुई है और कुछ नहीं किया हुआ है। तो अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हो तो आपको इन ल्यू ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की जगह आपको एक पेपर लेना होता है, और वो हमारे कॉलेज ने पॉलिटिकल साइंस इशू किया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर लेंगे और जो स्टूडेंट्स ऐसे ही MIL वाला पेपर चूज करेंगे वो डॉक्टर अरविंद सर को अप्रोच करेंगे। अगर आपको लगता है, और वेबसाइट पे आपको अरविंद सर का फोन नंबर मिलेगा,
आप अरविंद सर को अप्रोच करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि स्टूडेंट्स इतने दिन तक किसी को अप्रोच ही नहीं करते, जी हमारी तो क्लास ही नहीं हो रही। अगर आप जब तक अप्रोच नहीं करेंगे कि हम हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, हमको इन ल्यू ऑफ हिंदी, इन ल्यू ऑफ MIL पेपर चाहिए, and that is political science. We have given time also, we have given time slot also, we have given room also, everything we have given. Now the choice is yours. You have to make sure that you are approaching to the teachers. If you will not approach to the teachers, how they come to know that you are not able to understand Hindi? You cannot understand Hindi, so you have to study another paper in lieu of Hindi, and that paper is political science. So that political science paper is entirely different from the political science discipline. So don't confuse it from the political science discipline paper. Political science discipline paper is entirely different, whereas the political science paper in lieu of Hindi is entirely different. I think these are the queries you students may have about the timetable or about the MIL or about anything else. So I think now we can have the questions if you any want to ask. So we can allow you to open your mic. Dr. Venu, can you allow students to open their mic? You can open your camera also, because now we have less number of students. We can talk to them and we can address their problems individually. So if you have any problem, raise your hand and we allow you to open your mic and camera both, and we will answer your question also. One by one, yes. आप allow करो ना one by one. One by one, please. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Yes. Let me know your name and the discipline papers you have taken. Ma'am, my name is Kumar Anurag, and I had taken HRM plus mathematics. Good. Very good. Then, what is your query? Ma'am, how many subjects we have to learn? You have to study 4 subjects in each semester. In first semester, you have to study 2 discipline papers. That is, you have taken HRM and mathematics. And the third is the AECC, either English or Hindi. You have to choose in this semester. You will get a Google form very soon. And the 4th paper is Hindi core, which is a compulsory paper you have to study. If you are not able to understand or you don't know Hindi, if you are from Northeast, means only those students are given exception, those who are not even understand Hindi, you can choose in lieu of Hindi, that is political science. Anything else? Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. This is first semester. Now in second semester, I will let you know when you come to the second semester. In third semester and fourth semester, different. If you want that I should explain those things right now, I can explain that also. In second semester, in place of English or Hindi, you will have environment paper. Okay. And in place of Hindi core, you will get English core in second semester. Okay. Now in third semester, you will have, in place of English or Hindi, you have a skill enhancement paper. In place of AECC, you will have a skill enhancement paper. English or Hindi, in one semester you have English, and another semester you have Hindi. And in place of AECC paper, you have a skill enhancement course. And you have to choose one course, स्किल एनहांसमेंट कोर्स फ्रॉम द 2 HRM और मैथ्स का ही एक स्किल लेंगे। जो आपने बेसिक पेपर लिया है उसी में से ही एक का स्किल एनहांसमेंट लेंगे। जो आप बेस पढ़ रहे हो उसकी स्किल भी आपको एनहांस करनी है। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर ओरिएंटेशन, दैट इज LOCF. Means whatever you are studying, you should know what learning outcomes you can extract from your studies, and that is the purpose of skill enhancement. You should develop some skills through your basic papers. This is the ultimate aim of our graduation degree. Next question. Excuse me, ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Akshat. Yes. Ma'am, I have opted for BA Programming English plus Psychology. So these 2 subjects are permanent for me. And in addition to these 2 subjects, I will have AECC English. Yes. And so for Hindi, can I replace to MIL Pol Science?
No, if you are not from Northeast or you have studied Hindi till 10th or 12th, you cannot replace. Okay, so I will have to pursue Hindi for the first semester itself. Okay, next question. हेलो नमस्ते मैम। हेलो मैम। नमस्ते। एक एक करके बेटा, एक एक करके, जिसने पहले बोला वो नमस्ते। यस मैम, मैंने संस्कृत एंड पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन सब्जेक्ट है प्रोग्राम में, बीए प्रोग्राम। ठीक है मैम, मेरे को एक मतलब 2 और सब्जेक्ट मिलेंगे, तो एक लैंग्वेज होगा और एक सब्जेक्ट होगा, तो मैम क्या मुझे इकोनॉमिक्स मिल सकता है? नहीं बेटा, अभी आपको कोई इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा। वो इकोनॉमिक्स आप 5th जाके 5वें और 6ठे सेमेस्टर में लेंगे, जो जनवरी की इलेक्टिव होता है, वो अभी नहीं मिलेगा। पहले सेमेस्टर में आपको इंग्लिश और हिंदी में से AECC, जिसको बोला एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, उसमें से आपको एक चूज करना है। आप अपनी मर्जी से मत ले लीजिए कि मुझे तो हिंदी लेना था इसलिए मैंने हिंदी भरा ही नहीं, कहीं मुझे तो इंग्लिश लेना। आपको भरना होगा, आपको गूगल फॉर्म आ जाएगा आपकी क्लास के थ्रू, और आपको उसको भरना होगा। आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश भरना होगा, हिंदी लेना है तो हिंदी भरना होगा, ताकि आपका नाम हमारे पास लिस्ट में आ जाए कि आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट अभी जैसे सिस्टम डेवलप होगा वैसे वैसे आपको वो पेपर पढ़ने हैं। अभी आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती है। ठीक है, हेलो मैम। मैम, this Hindi course subject is under MIL. नहीं, हिंदी कोर्स सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी पेपर है। अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी हुई है, यस दिस इज अंडर MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, बिल्कुल वही है। लेकिन अगर आपने हिंदी कभी भी नहीं पढ़ी हुई है तो आप उसके बदले व्हाट आवर कॉलेज ऑफ दैट इज इन लिeu ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। So ma'am, in second semester it will automatically switch to English core. यस, सेकंड सेमेस्टर में आपको ये नहीं मिलेगा MIL, वो अपने आप इंग्लिश कोर का पेपर होगा, तो वो तो कंपल्सरी है, उसके बदले आपको कुछ और नहीं मिलेगा, वो इंग्लिश ही पढ़। हाँ ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलो हेलो बेटा। मैम, माइसेल्फ। हाँ हेलो मैम, माइसेल्फ। बोलते जाएं। हेलो मैम, माइसेल्फ शिवांगी सिंह। आई वांटेड टू आस्क मैम कि क्या बोलते हैं ग्रुप्स में मैम कब तक ऐड होंगे, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ एक ही ग्रुप में ऐड हुई हूँ। कौन सा कोर्स है आपका? मैम मेरा इको प्लस HRM। आपको कौन से कोर्स में डाला गया, इको में या HRM में? इको में मैम। तो HRM का अभी काम हो रहा है, सोशल वर्क इसका, कॉमर्स डिपार्टमेंट का, आपको जल्दी ही डाल देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम, please can you let me speak first? I have waited till now. हाँ कोई बात नहीं। Hello ma'am, I'm Suchi Prabha Singh. I send my high regards to Bhimrao Ambedkar College for creating an unwrinkled admission process of mine, and my program is BA program, which is economics plus geography, and my query is that I wanted to get acquainted with the process of making groups, because I haven't been added in any of the groups. No problem. You just wait for one more day, because today is the first working day after 3 to 4 vacations. So account section is doing on this, working on this, and they will add. And ma'am, there's one more query. What is the importance of general elective in BA program? Can I opt that subject for my MA also or not? You have to opt this in the 5th semester, not in first semester. For honors students it is in first semester, and for BA program it is in 5th semester. Okay ma'am. And what are the general electives I have been provided according to my subjects? Generic elective you have to choose other than your discipline papers. Okay ma'am, thank you so much. Excuse me ma'am. So ma'am, excuse me ma'am. Excuse me ma'am. Hello. Hello ma'am. Ma'am, am I audible? Ma'am, ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगे मैम? किससे, कौन से प्रोसेस?
ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन तो जैसे ही आपको डिजास्टर मैनेजमेंट वाले आपको हम लोग वेट कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है दिल्ली में, कब वो अलाउ करेंगे तभी हम लोग को मैम अप्रोक्स कब तक? बेटा मैं नहीं कह सकती हूँ, हो सकता है वो अगले वीक में कह दें, हो सकता है वो 1 महीना तक ना कहें। ओके मैम, ओके मैम। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। हाँ Good afternoon, ma'am. Ma'am, myself Vaishnavi Singh. Yes. Ma'am, opted for history plus English. हाँ I have to study English, history, AECC English. And can I opt for MIL political science because I haven't studied. आपने कहाँ No, तक ma'am. पढ़ा है हिंदी? हिंदी कहाँ तक पढ़ा है? Ma'am, standard 8. 8 तक पढ़ा है हिंदी आपने? Yes, ma'am. उसके ऑप्शन अवेलेबल है। देखो ये जो Ma'am, you are not MIL है, audible. छोटी आवाज आ रही है। Am I audible now? बहुत सारे Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो माइक बंद करना पड़ेगा अपना। देखो एक ही क्वेश्चन सब लोग बार बार मत पूछो, एक स्टूडेंट को जो आंसर मिलता है सबका आंसर वही है। जिस स्टूडेंट ने 10th में और 12th में हिंदी नहीं पढ़ी है, एक Hello. बोल सकते हो आप। Ma'am, you are not audible properly. Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Absolutely. बाकी सब लोग मेरी आवाज सुनाई। देखिए ये जो बात है, आप सब स्टूडेंट्स को अलग बताने की जरूरत नहीं है। जो एक्सप्लेन कर दिया उसको आप दोबारा तो ठीक रहेगा। और 25 अगर 500 स्टूडेंट्स हैं सब पूछेंगे तो और भी मुश्किल है। आप ये कोशिश करें कि एक AECC है, इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चूज करना है। 2 आपके डिसिप्लिन हैं और जो 4th पेपर है वो आपका हिंदी है, हिंदी कोर है। अगर आपने 10th और 12th में हिंदी नहीं पढ़ी है, आपने 8 तक हिंदी पढ़ी है और आपको हिंदी लिखनी और बोलनी भी नहीं आती, तो आप MIL के लिए जाइए। अगर आपको लिखनी और बोलनी आती है तो आप हिंदी पे जाइए, क्योंकि आपको एक और ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि जब आप आगे IAS के लिए जाते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपसे ये रिक्वायरमेंट पूछी जाती है कि आपने हिंदी पढ़ी है कि नहीं, और आपको वहां पर डिक्लाइन कर दिया जाएगा कि आपने क्योंकि हिंदी नहीं पढ़ी आप एलिजिबल नहीं हो टेस्ट देने के लिए। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डोंट लीव दैट। And one more query I have. Ma'am, I haven't been added into any of the group. अभी आप आज और कल में सबको ऐड हो जाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए उसके लिए। टीचर्स आर ऑल्सो वेरी कीन। अभी रोल नंबर्स अलॉट हो रहे हैं, लिस्ट आज सब टीचर्स आए हुए हैं, अपनी अपनी लिस्ट सब लेके जाएंगे और सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है Ma'am, where will we get the syllabus for the discipline that we have chosen? क्लासरूम में टीचर्स भी सिलेबस देंगे, नहीं आप वेबसाइट से भी सिलेबस दे सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes. Ma'am, I have opted for geography plus psychology. And ma'am, what the other subjects I have to study along with that? बेटा वही सब लोग बार बार पूछेंगे, पहले से ना इतनी देर से तो मैं आपको ये समझा रही हूँ। आपको एक AECC लेना है, इंग्लिश या हिंदी, और चौथा जो है वो हिंदी कोर है, कंपल्सरी। Okay, ma'am. Good afternoon. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Am I audible? Yes, you are audible. I'm sorry for repetition, but I'm a little confused. You said 10th as well as 12th. I only took Hindi up till my 10th grade. Am I still eligible for Hindi? Yes. You will Hindi B. Sorry? You are eligible. You will get Hindi B. There are 2 Hindi A and Hindi B. Good afternoon, ma'am. डिफरेंसेस क्या है मैम इनके हिंदी ए और हिंदी बी, हिंदी सी और हिंदी डी के बीच में? थोड़ा
ना लेवल है, फर्क है। आपने अगर 10th तक पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा कम लेवल का हिंदी पढ़ाया जाएगा, आपने 12th तक पढ़ा है तो अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा, आपने 8th तक पढ़ा है तो थोड़ा और हल्का पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको समझ आ जाए सब कुछ। और क्या है? Thank you so much, ma'am. हेलो मैम। नून मैम। हेलो, हाँ जी बताओ बेटा। मैम आई हैव टेकन उर्दू प्लस पॉलिटिकल साइंस। हाँ मैम व्हाट आर द अदर 2 सब्जेक्ट्स व्हाट आई हैव टू चूज, बिकॉज़ मैंने ये हिंदी पढ़ाई नहीं है 8th तक भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेंगे। मैंने पढ़ा ही नहीं मैम, उसमें क्या मिलेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट? इन व्यू ऑफ MIL के हमने पॉलिटिकल साइंस दे रखा है, आप वो लेंगे। मैम मुझे उर्दू प्लस पॉलिटिकल साइंस है, क्या मैं वो भी ले सकता हूँ फिर? हाँ वो भी पॉलिटिकल साइंस है, वो पेपर दूसरा है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर पढ़ेंगे। आप अरविंद सर को कांटेक्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। वो Good afternoon, ma'am. Hello, ma'am. Excuse me, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, from where you will get the Good Google form? afternoon, ma'am. Ma'am, how to take NCC? क्लास में ही गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए। मैम दिस इज आदित्य शर्मा, BA प्रोग्राम मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स। मैम मैं जानना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स का कितना सिलेबस UPSC मैथ्स ऑप्शनल के साथ ओवरलैप करता है? करता है, काफी करता है। हमारे 1-2 स्टूडेंट तैयारी भी कर रहे हैं। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं उन स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलवा दूंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। Ma'am, good afternoon. हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए बेटा। हमें NCC ज्वाइन करनी है मैम, उसका क्या प्रोसेस होगा? आप अरविंद, आपके पास गूगल फॉर्म आएगा। आपको जब क्लासरूम्स में आप ऐड हो जाओगे तो हर तरह के नोटिस आपके पास आते रहेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम आई हेलो, हैव बताओ। स्टडीड Ma'am, I have studied Hindi class till class 10th, so that I cannot choose MIL political science. Am I right? Yes, you are right. Okay, thanks, ma'am. You will get a Hindi B. Okay, thanks. Okay. Yes. नमस्ते मैम। नमस्ते। बताइए मैम। रेगुलर कॉलेज का टाइम टेबल सेम है? नहीं, NC वेब का अलग होगा। मैम उसके हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? वो NC वेब आपके ग्रुप बनेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगी। Good afternoon, ma'am. I am Krishna Bhatia from Psychology and English Department. मैम अगर मेरे पास हिंदी B है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड सेमेस्टर में वो इंग्लिश कोर में चेंज होगी या फिर मेरे पास हिंदी B ही रहेगी? नहीं, इंग्लिश हो। आप एक सेमेस्टर में हिंदी पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ेंगे। Okay, ma'am. थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश, ऐसे। Okay, ma'am. And what is the difference between English discipline and AECC English? आपको सिर्फ लैंग्वेज का यूज है कि लेटर्स लिखना या कुछ और लिखना। Sorry, ma'am. Can you please repeat your? उस लैंग्वेज से को यूज करके आपकी एबिलिटी को एनहांस करेगा। राइटिंग स्किल्स को, कि ऐसे कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, इनको कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, ये सारी चीजें होंगी। और जो दूसरा होता है वो डिसिप्लिन होता है पेपर। Ma'am, that is literature and it is communication. If we can. Ma'am, please one query. Okay, thank you, ma'am. सेशन के बाद कुछ बच्चा है? Question. When will classes begin? हेलो मैम। सेशन के बाद कुछ बच्चा है? नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैम एक प्रॉब्लम है मैम। मैम दरअसल मैम मुझे अपनी वो ईमेल चेंज करवानी थी। ईमेल चेंज करवानी है तो आप कॉलेज को ईमेल करिए। पुरानी हाँ जी, ईमेल मैम। से आप कॉलेज को जहाँ Good आपका afternoon, Excuse me, ma'am. Ma'am, I have a question. मैम बात मेरी क्वेश्चन पूरा होने दो।
जिसको ईमेल चेंज करवानी है वो कॉलेज में मेल लिखेंगे पुरानी ईमेल आईडी से कि इस ईमेल आईडी की ये ईमेल आईडी कंफर्म कर दी जाए, और आप हर जगह पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रेफरेंस नंबर है वो जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। हाँ जी मैम। Ma'am, I have a question. हाँ बोलो। Ma'am, you said we have to do a skill enhancement course in 1 semester. थर्ड फोर्थ, अभी फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में होगा, 4 सेमेस्टर में। Okay, ma'am. Instead of Hindi and English core. हाँ। Okay, thank you, ma'am. क्या पढ़ाया जाएगा? फंक्शनल हिंदी में क्या होगा? फंक्शनल हिंदी नाम बता रही है, आप जब कोर्स क्लास में जाएंगे ना आपको सिलेबस और सब कुछ बता दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड नहीं हुए मैम अभी तक कोई से भी? अभी बना लेंगे बेटे, आज टीचर सब ग्रुप बनाने के लिए हुए हैं, सबको यहाँ बुलाए हुए हैं ना, पेशेंट सबको। Ma'am, I wanted to know that when we'll choose AECC subject. Sorry, ma'am, your voice is not clear. अब आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अभी वो म्यूट हो गई, बोल नहीं पाएगी, कनेक्शन नहीं जा रहा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं जा रहा। मैम इसके बाद डाउट सेशन के बाद कुछ और भी है? नहीं कुछ नहीं, आप लोग Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, Hello, ma'am. environmental science in AECC also. क्या है? Classes कब start होंगी? Do we have environmental science in AECC rather than English? हाँ, वो अगले सेमेस्टर में आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में फिक्स है आपके लिए। Okay, so in first semester only we have to choose English and Hindi, right? हाँ। Okay, thank you so much. मैम Hello, ma'am. मोबाइल नंबर भी चेंज करवाना हो तो हम कॉलेज को ईमेल कर देना। हाँ बिल्कुल वही तरीका है। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। यस Hi, ma'am. Good afternoon. बोल। Ma'am, freshers party कब होएगी? फ्रेशर्स पार्टी जब आप दिल्ली आ जाएंगे ना तो हम जम के गुड क्वेश्चन। Okay, ma'am. Thank you. Good afternoon, ma'am. हेलो मैम। हाँ बताओ बेटा। मैं हिंदी ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता की हूँ, तो मुझे क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे? पत्रकारिता के आप उसमें ओरिएंटेशन में क्यों नहीं गए बेटा? वो आपके हिंदी डिपार्टमेंट के ओरिएंटेशन हो रहा है, उसका लिंक नहीं मिला आपको? ओके मैम। और मैम और रोल नंबर ये सब कब पता चलेगा? क्या? जैसे कि हमारा नाम, आई कार्ड होता नहीं है, रोल नंबर वगैरह ये सब, तो ये कैसे सब आपको मिल जाएगा? ओके मैम। हेलो मैम, आई हैव वन मोर क्वेश्चन मैम। हाँ Ma'am, I have studied Hindi till class 10th and now I want to choose MIL history or political science so that I can choose it. You Or cannot. it is available only for Northeast students. Yes, it is available only for Northeast students, not for So you. I can't choose now. No, you cannot. Okay, thanks. मैम one query please. Yes. मैम बीए प्रोग्राम में मैम हिंदी प्लस पॉलिटिकल है मैम हमारे पास, तो 2 सब्जेक्ट और क्या होंगे मैम? बेटा बार बार वही आप इतनी देर से हो नहीं गए इसमें प्रोग्राम में? हाँ मजाक समझते हो? और एक चीज को आपको टाइम टेबल दिखाया ना, टाइम टेबल देखिए, एक आपको AECC लेना है, इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज करना है, और एक हिंदी है कंपल्सरी कोर पेपर। पूछ रहे हैं बच्चे, ठीक है? ध्यान से सुनते हैं बेटा, एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं पूछना होता। Good afternoon, ma'am. अलग क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो गुस्सा होगी मैं। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I am Ummihani Ali and I have a query that I have opted for psychology plus English. So psychology is different subject and English is also different subject. Now AECC English is also there and Hindi, Hindi is compulsory, Hindi core. Yes. Ma'am, these are the 4 subjects that English is different and AECC English is different. Yes, AECC English is just the communication.
That Okay. is the Okay, compulsory. ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I have opted for psychology and HRM, but I got the WhatsApp link for economics. You got WhatsApp link for economics. Yes, ma'am. Leave that group. Just told them that please, I am not. Maybe Ma'am, but my name is also mentioned in the documents. Economics. How can they mention in two places? How can they mention? Give us. Do you have my phone number? What, ma'am? Do you have my phone number? No, ma'am. Then you do one thing. So write a mail to the college that how I have been added to this group, because I have not. If there is any mistake in your record, please make it sure that the record is to date. Okay. Just Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Your number for more information. Yes. Excuse me, ma'am. From where? Jai Bhim. Excuse me, ma'am. बोलिए. Ma'am, is there any society or special classes for those students who wanna prepare for UPSC? We are trying our best to have such classes, but online we couldn't, offline we had. So as and when you start with the physical classes, we will try to be organize these type of classes for you all. So these Hello, ma'am. classes on regular basis or on weekends? Oh no, some days in weeks, it depends. Then if we Okay. have a group of students, and then we organize, we had a meeting, and then we organize such things. Okay, ma'am. Only Ma'am, when offline. When will ma'am. classes begin? Excuse me, ma'am. Yes, Vaishnavi, how many questions you have? You have already asked 2, 3, 4 questions. Ma'am, please explain English D English in our discipline. timetable. English discipline timetable, it is written on the timetable. Just show the timetable I have given. This is in the first period. Just see at 8:50 in the parallel classes, you will find English discipline at the end. Just see the timetable. Okay, ma'am. Excuse me, Thank you. ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, from where will we get the Google form available? Huh? Where will get the Google form available? You will get the Google form in your class group. Okay, Hello, ma'am. okay. हेलो मैम. Yes. मेरा नाम सत्यम है मैम, और मैंने इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ली है सब्जेक्ट में अपने बीए के. मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा इंग्लिश और ज्योग्राफी इन लैंग्वेज, क्लास में बाइलिंगुअल रहेंगे बेटा सब. और जो मैम पेपर होंगे पेपर भी बाइलिंगुअल होंगे. You can write in इंग्लिश both. या हिंदी में दे सकता हूँ, मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है. Yes, yes, yes. और मैम मेरी 12th तक इकोनॉमिक्स थी मेरे पास. और Either you have to write the whole paper in English or the whole paper in Hindi. Bilingual is not allowed. Means the same paper, हाँ जी you write मैम. some in Hindi, some in English. That is not allowed. जी मैम, ये तो बताया मैम. ये बता दीजिए, अगर कोई बीए इकोनॉमिक्स, मतलब सॉरी, जो बीए का ऑनर सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स का, क्या उसके अंदर कंपलसरी इंग्लिश ही होता है या उसके अंदर भी हिंदी दे सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं ले सकते, हिंदी ले सकते. AECC जी में मैम. हिंदी भी ले सकते, कुछ भी ले सकते. और मैम ये जो इकोनॉमिक्स का ए सेक्शन है और बी सेक्शन है, इसमें मतलब ये क्या है? SECA. प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सेक्शन A, सेक्शन B. जी मैम. ज्यादा बच्चे होते हैं ना, उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. तो अच्छा, तो मैम जिस सेक्शन में डाला जाएगा उसी सेक्शन के ग्रुप में आपको डाला जाएगा. तो मैम एक्चुअली सब्जेक्ट सेम ही पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं है, सेम है. ओके मैम, थैंक यू. वहाँ पर भी आपको ऐसे दिखेगा, दैट इज सेक्शन A. ऐसे ही आपको हिस्ट्री में दिखेगा, ऐसे ही आपको पॉल साइंस में दिखेगा. हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स के 2-2 सेक्शंस बनते हैं, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो, तो उनको 2 सेक्शंस में पढ़ाया जाता है. ओके मैम. एंड मैम एक और बात है, आपने कहा था कि जो हिंदी कोर सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है, और ये जिस तरीके से सेमेस्टर चेंज होंगे वैसे ये स्विच होता रहेगा इंग्लिश के साथ? हाँ बिल्कुल. जी मैम. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो AECC वाली इंग्लिश और हिंदी है, हाँ. ये सेम ही रहने वाली है?
नहीं नहीं, अलग पेपर है ये बेटा, कम्युनिकेशन। एक ही बात सब लोग अलग अलग। एक्चुअली मैम मैं ये नहीं कहना चाहता कि पेपर डिफरेंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी स्विच होंगी किसी अदर लैंग्वेज के साथ या फिर ये सेम रहेंगी। ये सेमेस्टर में आपके पास आप चूज करेंगे इंग्लिश या हिंदी, बस अगले जी मैम। सेमेस्टर में आपको पढ़ना एनवायरनमेंट, खत्म। एनवायरनमेंट, और फिर आगे एनवायरनमेंट ही चलने वाला है वो। नहीं, फिर ना एसीसी चलेगा ना एनवायरनमेंट चलेगा, फिनिश अच्छा, हो जाएगा फिर first year 3 में। सब्जेक्ट रह जाएंगे फिर। नहीं, 4 ही रहेंगे, फिर उसके बदले स्किल अनाउंसमेंट पेपर आएगा। अच्छा, इधर चेंज होते रहेगा ये वाला, अलग अलग टाइप की चीजें हाँ आती हाँ, रहेंगी इसमें। अलग अलग ओके मैम, थैंक यू। पेपर 4 ही रहेंगे हम हमेशा आपके। Ma'am, can we get your number for more information to regular connected with you? No beta, because it is very difficult for me to answer each and every student at each and every time. When you will get in a group, you will get answer to all the questions from your teacher concerned. Hello ma'am. So still you find some question not answered by the teacher, then teacher can ask me the question. आप कह सकते हो मैम आपको नहीं पता तो आप सरला मैम से पूछ के बता दो, तो वो मुझसे पूछ के अगर मैंने। Hello ma'am, I'm from Hindi Patrakarita, but I have no idea about my departmental orientation program. So here I can get the link. हो सकता है उन्होंने आज रखा नहीं, राजवीर ने रखा है। मैम अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एनसीसी नहीं लिया तो सेकंड सेमेस्टर में ले सकता है? डाला है अभी पत्रकारिता के ग्रुप में नहीं डाला है। हाँ, हिंदी पत्रकारिता के स्टूडेंट को ग्रुप में नहीं डाला है। रविशंकर कुमार है। नहीं, ग्रुप में डाला है आपको? जी नहीं मैम, नो आइडिया अबाउट ऑफिशियल ग्रुप। तो एक्चुअल में तो Neither I have got any email. मुझे कोई ईमेल भी नहीं भेजा है, ईमेल भी मुझे कोई नहीं आया है। मैं जाऊँ? हाँ तो आपको आपको वेट करना है बस, आजकल में आ जाएगा आपको। ठीक मैम। मैम सेकंड सेमेस्टर में एनसीसी ले सकते हैं? आप हम लोग खत्म कर सकते हैं ये। मैम सेकंड ईयर में एनसीसी ले सकते हैं? एनसीसी। Hello, good morning. Last 2 questions. Now we have last 2 questions. Ma'am, how much attendance is compulsory? 25%. How much attendance is compulsory? Attendance? Yes, ma'am. एक भी मत करो, एडमिशन क्यों लिया है? अपने घर में रहो ना बेटा। Ma'am, can we leave now? Hi ma'am. गंदा Hello क्वेश्चन ma'am. Hi ma'am, I have a question. Like if we join 2 or more societies, है अटेंडेंस कितना होना चाहिए, तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, आपको एसओएल में एडमिशन लेना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन में सबसे खराब क्वेश्चन मुझे लगता है तो वो ये लगता है। हेलो मैम। एसओएल में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पे आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, आप आराम से खुद पढ़िए और आराम से। हेलो मैम। और अगर आपने रेगुलर में एडमिशन लिया है तो रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए, दैट इज द आंसर। Forget about percentage. Attend the class regularly, daily. समझ आया? हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बताइए। जी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो मैम शायद खत्म हो चुका, फिर उसको कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? किसको? जो प्रोग्राम था ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म हो गया है, अब किस लिए ज्वाइन किया आप? मैं नहीं कर पाई थी। हाँ? ये खत्म हो गया है 11:50 से लेके 10:50 से लेके 11:50 तक था आज, और कभी हो सकता है मीटिंग? नहीं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो डिपार्टमेंट की रख देंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो रख देंगे स्पेशली, वैसे नहीं, एक दिन होता है ओरिएंटेशन को। तो हिंदी पत्रकारिता का ग्रुप है मैम कोई? वो ग्रुप बनाया होगा शायद, आज बना वो बना लेंगे। हर डिपार्टमेंट अपना ओरिएंटेशन करेगा, अगर आज नहीं हुआ तो कल करेगा, चिंता मत करो, ठीक है? तो मैम इसका लिंक ईमेल पे आ जाएगा ना? हाँ, आपके पास आएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा और फिर आपके पास आएगा, ठीक है? ईमेल आ जाएगा लिंक पे, मतलब लिंक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हेलो मैम। हाँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, हमने खत्म कर लिया, और क्वेश्चंस नहीं ले सकते। मुझे लगता है मैं आप सबको थैंक्स करूं। क्या क्वेश्चन है आपका स्पेशल लास्ट? बस सच्चिदानंद। हाँ सच्चिदानंद। मैम आई वांट चेंज माय नंबर मैम। आप ईमेल कीजिए कॉलेज में। ओके मैम।
Thank you, ma'am. I think you all have repeated. Yes, Gautam, this is the last question. Yes, tell me. मैम जो डिसिप्लिन इंग्लिश और फंक्शन इंग्लिश या हिंदी ये अलग अलग है या एक ही है ये? अलग। फंक्शनल हिंदी वाले बच्चे फंक्शनल हिंदी की क्लास में जाएंगे, डिसिप्लिन के बच्चे डिसिप्लिन की क्लास में जाएंगे। ये सब पैरेलल क्लासेस चल रही हैं। अच्छा ठीक। और हम जैसे हमने हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो हमें हिंदी कोर भी मिलेगा और ये फंक्शनल हिंदी भी मिलेगा, दोनों मिलेगी? डिसिप्लिन लिया है तो फंक्शनल हिंदी नहीं मिलेगा, हिंदी डिसिप्लिन मिलेगा। अच्छा, हिंदी फंक्शनल और हिंदी डिसिप्लिन अलग अलग है। ये सब फर्स्ट पीरियड में क्लास होती हैं। मैम मेरे ये था जैसे फंक्शनल हिंदी है मेरे पास और हमें फिर हिंदी कोर भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे है ना? क्लासेस हमारे दोनों लेंगे। हाँ, हिंदी कोर्स अलग चीज है। आपने जो पेपर लिया है वो अलग चीज है। आपने जो डिसिप्लिन लिया है वो तो आपको पढ़ना ही है 3 साल। यस मैम। हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। Answered all your questions. Now we can finish this program. I thank you all. आप सबके साथ पेरेंट्स बैठे हुए हैं या आप अकेले अकेले बैठे हुए हो? किन्हीं के साथ पेरेंट्स बैठे हैं? No, ma'am. No, ma'am. Mostly हम लोग अकेले हैं। So much, ma'am. आपको भी अपने पेरेंट्स को भी बिठाना चाहिए था ताकि उनको भी पता रहता। Excuse me, ma'am. Ma'am, I have a question. Ma'am, what about books and syllabus? सब क्लास में बताया जाएगा आपको। Ma'am. Okay. Ma'am, what did your practice time? हाँ? हाँ जी। तो अभी हम अब फिनिश करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया है। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेल कीजिए कॉलेज में, आपको जवाब कुछ ना कुछ मिलेगा। सो थैंक यू ऑल और लेट्स लीव द ग्रुप नाउ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और वो भी कर दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फेसबुक पे कॉलेज की वेबसाइट पे जाके फेसबुक लाइव जो है तो आप अभी स्टार्ट करें, बंद कर रहे हैं? पहले चल रही थी रिकॉर्डिंग, अब अच्छा अभी दिखा रहे हैं ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप। अच्छा, तो जाकर रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको वहां भी मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल। देखिए मैम, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं किया था, इसका मतलब ये है कि किसी और ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ। अच्छा, बोल रहा हूँ किसी ने ग्रुप में भी ज्वाइन किए थे या किसी और ने किया था। इसी कारण से मैं एंट्री नहीं ले पा रहा था एज होस्ट। अच्छा, उस समय प्रॉब्लम हुई थी। अभी यूजलेस है ये जो है, इससे मीटिंग नहीं करवा सकते। अभी आप पता चलिए ना दुबे जी को, अगली बार ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे ना। आप एंड कर दो, मीटिंग बंद कर दो ना, पहले लीव कर दो ना।